हाय, मैं हूं तेशाम चौधरी और आप देख रहे हैं भाई लिटरली मार्वल स्टूडियो की जो भी प्लानिंग थी फेज 5 एंड फेज 6 को लेके नाउ इट्स लुक लाइक वो सारी प्लानिंग चेंज करनी पड़ जाएगी। एंड ये मैं किस रीजन के बेस पे बोल रहा हूँ? वेल मेरे भाई, ऑस्कर आइजैक ने लिटरली ये स्टेटमेंट दिए कि मार्वल स्टूडियो के अंडर सम प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। दैट्स मीन सो फेज 5 में हमने जितनी प्रोजेक्ट्स के नाम सुने हैं और हमें लगता है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हमें फेज 5 में देखने को मिलेंगे। सो पॉसिबिलिटी है कि उनमें से सम प्रोजेक्ट मार्वल स्टूडियो ने कैंसिल कर दिए हैं और इसी वजह से मार्वल स्टूडियो का जो फेज 5 एंड फेज 6 है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन क्यों इन सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने की जरूरत पड़ गई? वेल भाई, रीजन काफी अच्छा है, लिटरली आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। जिसकी खैर आप डिमांड भी कर रहे थे मार्वल स्टूडियो से कि भाई क्वालिटी पे फोकस कर लो, क्वांटिटी क्यों बढ़ाई जा रहे हो खामखा। एंड नाउ लिटरली योर विश गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि मार्वल को अब समझ में आ गया है कि भाई खामखा क्वांटिटी पे फोकस करे कुछ फायदा है नहीं, क्वालिटी को इनहेंस करो, क्वांटिटी को कम कर दो। और इसी रीजन से मार्वल स्टूडियो ने सम प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं जो स्टूडियो को लगा कि ये फालतू है और इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये हमें इतना प्रॉफिट दे पाए। लेकिन खैर आज मैं इस टॉपिक पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ अपनी प्रीवियसली वीडियो में, तो उस वीडियो को देख जरूर लेना। एंड एज आई टोल्ड यू, मार्वल स्टूडियो ने सम प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। सो दैट्स मीन फिलहाल तो मार्वल स्टूडियो के अंदर लिटरली काफी कुछ चल रहा है। एंड मार्वल स्टूडियो के जो भी प्रीवियसली प्लान होने वाले थे फेज 5 एंड फेज 6 को लेके, इट सीम्स लाइक वो प्लान्स अब चेंज होने वाले हैं। जहां ऑलरेडी हमें एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में डिले देखने को मिल गए हैं। जहां खैर फिलहाल तो एमसीयू में लिटरली काफी कुछ चल रहा है, जहां हमें सम प्रोजेक्ट्स देखने को मिल भी सकते हैं और सम प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हो सकते हैं। और इसी चीज को ही देखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा 10 अपकमिंग एमसीयू प्रोजेक्ट्स जो हमें एमसीयू में देखने को मिलने वाले हैं काफी जल्द। एंड मीनवाइल हम सम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो हमें फेज 6 में नजर आएंगे। एंड भाई फेज 6 का जो स्लॉट है वो ऑलमोस्ट खाली है, जो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोजेक्ट से फुलफिल तो होगा ही ना। तो चलो गैस करते हैं ना वो कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है और वो कितना ज्यादा एक्साइटेड प्रोजेक्ट होगा। वेल अगर हम एमसीयू के उन प्रोजेक्ट की बात करें जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, वेल ऐसे में नाम निकल कर आएगा वंडर मैन, अगाथा एंड आयरन हार्ट। एंड ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, मींस इनकी जो फिल्मिंग है वो कंप्लीट हो गई है एंड नाउ ये अपने पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज पर है। जहां खैर वंडरमैन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट लग रहा था कि मे बी ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है, बट नाउ ये वो प्रोजेक्ट बन गया जो डेफिनेटली हमें एमसीयू में देखने को मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ अगाथा एंड आयरन हेड प्रोजेक्ट भी एंड डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज। वेल आपने अगर ऑनलाइन हो बट मतलब आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हो तो देन आपको पता होगा कि इसकी शूटिंग कितनी जोरों शोरों से चल रही है, जहां हमें आए दिन कुछ ना कुछ लीक्स देखने को मिलते रहते हैं डेयरडेविल एंड बोर्न अगेन सीरीज के, आई मीन उसके सेट के। जहां खैर ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि जो नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज थी उसकी जो ऑलमोस्ट पुरानी कास्ट थी वो ऑलमोस्ट कास्ट रिटर्न आएगी डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में। इनफैक्ट डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज का जो सीजन 1 है उसकी जो फिल्मिंग है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इवन डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज का जो सीजन 2 की जो फिल्मिंग है उसकी फिल्मिंग भी काफी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। सो देखा जाए तो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज को लेकर इस टाइम मार्वल स्टूडियो अपनी पीक लेवल पर है। जल्द से जल्द ये शो हमें देखने को मिलने वाला है जिसमें पुरानी कास्ट रिटर्न आ रही है। और हाँ, यहाँ मैं इंक्लूड पनिशर को भी कर रहा हूँ जो खैर ऑफिशियली कंफर्म तो है ही, क्या ही आपको बताऊं। एमसीयू का एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट विजन क्वेस्ट, जहां विजन क्वेस्ट को लेकर आए दिन काफी सारे रूमर्स निकलते हुए आ रहे थे और वो रूमर्स ये थे कि विजन क्वेस्ट में भी यंग एवेंजर प्रोजेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। बट नाउ न्यू रिपोर्ट्स निकल कर आई है और उनका क्लेम ये है कि विजन क्वेस्ट में ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे और विजन क्वेस्ट अब भी विजन का एक सोलो प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट विजन क्वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो इस ईयर से स्टार्ट हो जाएगा काफी जल्द। और इस प्रोजेक्ट से काफी अच्छी न्यूज ये भी निकल कर आई है कि विजन क्वेस्ट प्रोजेक्ट में जो कास्ट है उसमें स्कारलेट विच का भी नेम लिस्टेड है। जहां कर हम ऑलरेडी जानते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के एंडिंग में स्कारलेट विच नहीं मरी थी, जहां फैंस को बिलीव था कि स्कारलेट विच डेफिनेटली एमसीयू में रिटर्न आएगी। जहां मोस्ट ऑफ फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कारलेट विच अपने खुद के सोलो प्रोजेक्ट स्कारलेट विच प्रोजेक्ट में रिटर्न आएगी, बट नाउ स्कारलेट विच विजन क्वेस्ट सीरीज के थ्रू रिटर्न आएगी एमसीयू में। और विजन क्वेस्ट प्रोजेक्ट में हमें वीन कैरेक्टर भी अपीयर होंगे और ये असल में विजन के चिल्ड्रन होते हैं। बट हाँ, ये चिल्ड्रन विजन के स्कारलेट विच के साथ नहीं, इन्हें खुद विजन बनाता है। और इस प्रोजेक्ट में हमें विजन की वाइफ वर्जीनिया भी नजर
आएगी और इसे भी खुद विजन बनाता है। एंड विजन क्विस्ट का जो प्रोडक्शन है वो इस ईयर से स्टार्ट हो जाएगा और विजन क्विस्ट जो है वो MCU के फेज 5 का हिस्सा होगी। सो दैट्स मीन इस बार के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियो लिटरली काफी कुछ रिवील करने वाला है एंड होपफुली फेज 6 का ऑलमोस्ट स्लॉट वो रिवील कर दे। एंड थंडरबोल्ट्स मूवी और इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो उस टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अटलांटा में। वेल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जैसे कि हम जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो फिल्मिंग थी वो खैर ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी, बट उस फिल्मिंग के जो कंक्लूजन निकल कर आए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो शूटिंग थी उसको फिर दोबारा से रीशूट करा गया। एंड देन उन रीशूट को जो अभी फिलहाल सिनेमा कॉन हुए थे 2024 में, उस सिनेमा कॉन में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की न्यू फुटेज दिखाई गई और जिन जिन लोगों ने वो न्यू फुटेज देखी सही में उन्हें वो फुटेज काफी ज्यादा पसंद आई है। सो रीशूट करने का फैसला अच्छा किया, माल अच्छा ही चाहिए हमें। और अगर आपको उस फुटेज का ब्रेकडाउन चाहिए तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पाइडरमैन 4 और दोनों ही स्टूडियो की जो एस्पेक्ट थे स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेके वो टोटली डिफरेंट थे, जहां बिल्कुल भी क्लियर नहीं कहा जा सकता था कि स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेके क्या चल रहा है। बट नाउ सम इनसाइडर से अपडेट निकल कर आई है कि दोनों ही स्टूडियो का एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन हुआ है स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेके और दोनों ही स्टूडियो ने कॉम्प्रोमाइज कर एक काफी अच्छा फैसला लिया स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेकर, जहां स्पाइडरमैन 4 मूवी एक फुल्ली ग्राउंडेड मूवी होने वाली है जिसमें लॉट ऑफ विलन्स होने वाले हैं। एंड स्पाइडरमैन 4 मूवी के एंड में बिग मल्टीवर्स का एस्पेक्ट डाल दिया जाएगा एंड दैट इज गुड, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 मूवी एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से कनेक्टेड होगी। सो ये चीज मेक सेंस करेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 मूवी का जो प्रोडक्शन है वो इस ईयर सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन शॉन्ग-ची 2 खैर जहां ये ऑफिशियली कंफर्म है कि शॉन्ग-ची 2 आएगी। आई मीन ऐसे तो ऑफिशियल कंफर्म नहीं है कि स्टूडियो ने खुद आके ऑफिशियली कंफर्म किया है, बट भाई बिलीव मी ये चीज ऑफिशियली कंफर्म है कि शॉन्ग-ची 2 आएगी जिसका प्रोडक्शन काफी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आई मीन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शॉन्ग-ची 2 का जो प्रोडक्शन है वो 2025 में स्टार्ट हो जाएगा एंड शॉन्ग-ची 2 का जो प्रोडक्शन है वो यूके में स्टार्ट होगा। और सच कहूं मैं शॉन्ग-ची 2 मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि सही में शॉन्ग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिसके बाद मैं शॉन्ग-ची 2 मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मतलब अभी हूं, बस इन्होंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया शॉन्ग-ची 2 मूवी को लाने में, बट खैर कोई नहीं। और आपको एक चीज और बता दूं, शॉन्ग-ची 2 मूवी जो होगी ये मूवी कनेक्टेड होगी आर्मर वॉर मूवी से, जहां शॉन्ग-ची 2 मूवी के बाद हमें आर्मर वॉर मूवी देखने को मिलेगी। एंड सच कहूं आर्मर वॉर मूवी बहुत ही पहले कंफर्म कर दी गई थी और देखा जाए तो कायदे से ये मूवी अब तक आ जानी चाहिए थी बट नहीं आई। एंड आर्मर वॉर की जो शूटिंग है वो अर्ली 2025 में स्टार्ट हो जाएगी यूके में। सो फाइनली इस मूवी की फिल्मिंग तो स्टार्ट हुई। वैसे तो मुझे लग रहा था कि मे बी आर्मर वॉर जो मूवी है वो कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन नहीं करी गई, जो सही में काफी अच्छा हुआ नहीं करी गई, क्योंकि भाई मैं पर्सनली रोडी को MCU में फिर से देखना चाहता हूँ। और भाई सीक्रेट इन्विजन के बाद तो डेफिनेटली, क्योंकि उस सीरीज से हमें हिंट मिल जाता है कि इस टाइम MCU में रोडी की क्या सिचुएशन है, जहाँ एग्जैक्टली सिविल वॉर मूवी के बाद ही स्कल्स ने रोडी को किडनैप कर लिया था। एंड मीनवाइल रोडी ने लिटरली काफी सारी चीजें मिस कर दी हैं, लाइक बिलीव एंड भाई टोनी स्टार्क की डेथ, उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ, एंड वो इसे कैसे हैंडल आउट करेगा लिटरली देखने में मजा आएगा। एंड ये सब हमें डेफिनेटली आर्मर वॉर्स मूवी में देखने को मिलेगा, जिसका प्रोडक्शन अर्ली 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। अवेंजर्स 5 जिसका खैर अभी तक ऑफिशियल टाइटल कंफर्म नहीं करा गया, आई मीन पहले तो कंफर्म था फिर चेंज कर दिया एंड नाउ कंफर्म नहीं करा गया, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अवेंजर्स 5 जहां टाइटल चेंज करने के बाद, आई मीन टाइटल रिमूव करने के बाद, मतलब क्या कहूँ, अवेंजर 5 जिसका टाइटल चेंज करने के बाद लग रहा था कि मे बी कैंग इस मूवी का बिग बैडेस्ट बडी नहीं होने वाला। देन रिपोर्ट निकल रही है कि नहीं, अवेंजर्स 5 मूवी में भी कैंग ही मेन विलन होगा, बट अदर विलन्स भी होंगे, उनके साथ मेन विलन होगा, समझ रहे हो ना। जहां खैर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो नेक्स्ट ईयर हमें अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी देखने को मिल जाती, बट भाई जैसा हम प्लान करते हैं वैसे चीजें चलती हुई हैं हमेशा, सो फेर बदल तो होते ही रहते हैं। बट खैर नेक्स्ट ईयर नहीं 2026 में ही सही। एंड नाउ अपडेट निकल रही है कि अर्ली 2025 में ही अवेंजर्स 5 की जो शूटिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी यूके में। वेल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन वीकली इनका क्लेम है कि मार्वल स्टूडियो के अंडर
एक्समैन मूवी ऑलरेडी डेवलपमेंट में है और एक्समैन मूवी का जो प्रोडक्शन है वो 4th क्वार्टर ऑफ 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, जहां मार्वल स्टूडियो चाहता है कि एक्समैन मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से पहले रिलीज हो। एंड ये रूमर्स स्पेकुलेट हो रहे थे कि मार्वल स्टूडियो ऑलरेडी राइटर को हायर करना स्टार्ट कर दिया एक्समैन मूवी के लिए एंड मार्वल स्टूडियो सीक्रेटली एक्समैन मूवी पे काम कर रहा है, जहां फिलहाल तो एक्समैन मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट होने में फिलहाल तो 1 साल से भी ज्यादा का समय बचा है, जहां मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एक्समैन मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट होने से कुछ मंथ पहले ही मार्वल स्टूडियो एक्समैन मूवी अनाउंस करे और मे बी उसकी कास्ट भी। और मार्वल स्टूडियो ऑलरेडी ऐसा कर चुका है दी फैंटास्टिक फोर मूवी के साथ, जहां दी फैंटास्टिक फोर मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट होने से कुछ मंथ पहले ही दी फैंटास्टिक फोर मूवी की कास्ट अनाउंस करी गई थी मार्वल के द्वारा। एंड मे बी एक्समैन मूवी के साथ भी ऐसा हो, जहां खैर ये भी हो सकता है कि इस बार के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में शायद मार्वल स्टूडियो एक्समैन मूवी अनाउंस कर दे, जहां खैर ये भी अपडेट निकल रही है कि इस बार के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में मार्वल स्टूडियो लिटरली काफी अमेजिंग, जहां प्रॉब्ली इस बार के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में मार्वल स्टूडियो फेज 6 को रिवील कर दे एंड चांसेस हैं कि एक्समैन मूवी फेज 6 में ही इंक्लूड है। एंड ऑलरेडी हमें कई बार एक्समैन का हिंट मिल चुका है एमसीयू की मूवीज में। इनफैक्ट अब तो 2 म्यूटेंट भी एग्जिस्ट करते हैं एमसीयू में, एक तो कमाला खान एंड सेकंड निमोर, जहां जल्द से जल्द अब एक्समैन को इंट्रोड्यूस करवा दो, क्योंकि वेट तो हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि एक्समैन मूवी दी फैंटास्टिक फोर मूवी की तरह एक अदर यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, जहां हो सकता है कि बस ये रूमर्स, ये छोटे मोटे रूमर्स की मे बी एक्समैन जो मूवी होगी उसका जो यूनिवर्स होगा वो वही यूनिवर्स होगा जिस यूनिवर्स में मेन्यू का रिव्यू चली जाती है। बट ये कुछ भी ऑफिशियल नहीं है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, बस छोटे मोटे असम्पशंस हैं जो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी की ट्रू हो जाए। बट आपकी इसको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड फेज 6 में हमें एक और मूवी देखने को मिल सकती है जो खैर अभी तक ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं है, बट फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी, जहां ये मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से पहले रिलीज होगी और ये मूवी भी टेक प्लेस करेगी फेज 6 में, जहां मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी का जो प्रोडक्शन है वो भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन हाँ, ये कुछ भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी से रिलेटेड, मतलब ये सिर्फ फिलहाल तो हमारे assumptions हैं। बट हाँ, एक श्योरिटी से जरूर कह सकता हूँ कि इस बार के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में मार्वल के पास लिटरली काफी कुछ चीजें हैं रिवील करने के लिए, जो वो डेफिनेटली करेगा भी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, जो खैर आने तो चाहिए। एंड अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। सो टाटा बाय, ख्याल रखना।